देखिए आज शुरू करते हैं थ्योरम 6.3। इससे पहले हम दो थ्योरम कर चुके हैं और सिमिलर ट्राइंगल के बारे में हम कुछ सीख चुके हैं। देखिए 6.3 थ्योरम में क्या कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी ये हमें प्रूव करना है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों में, सपोज एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। क्लियर है? ये क्या आता है इस क्वेश्चन में कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग का मतलब मान लीजिए ए के कोरेस्पोंड पी है, ये इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है एंड सी आर के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तब उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। अब इसको कैसे प्रूव करना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है, तो दो ट्राइंगलों के तीनों एंगल इक्वल है, तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसे हम ए सिमिलरिटी बोलते हैं, या ये कह दीजिए कि इसे हम ए सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? गौर करिए, अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों का दो एंगल इक्वल है, ओनली टू एंगल्स इक्वल है, तो क्या थर्ड एंगल इक्वल होगा? देखिए मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, और ये 50 है, ये 60 है, सपोज कर लीजिए, तो क्या जो थर्ड एंगल है वो इसके इक्वल होगा? जो दोनों का थर्ड एंगल इक्वल होगा। हाँ, देख सकते हैं आप कैसे ट्राइंगल का थर्ड एंगल कैसे निकाला जाता है। इन दोनों को प्लस करिए और 180 में से माइनस कर दीजिए। 60 एंड 50 110 होता है, इसे 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये 70 आएगा। क्लियर है? सेम प्रोसेस यहां देखेंगे तो ये भी 70 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 110 एंड 180 में से उसे माइनस कर देंगे तो 70। तो क्या मतलब है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों के ओनली टू एंगल्स आर इक्वल, तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होगा, और इसलिए इसे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अब देखिए सिमिलर को हम लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा और एडवांस सीख लेते हैं। अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसे लिखने का एक सिस्टम होता है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ऐसे नहीं होता है इसका सिस्टम। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इसका मतलब होगा कि एंगल जो ए है वो पी के कोरेस्पोंडिंग है और वो इक्वल है, एंगल बी क्यू के कोरेस्पोंडिंग है वो इक्वल है, एंगल सी आर के कोरेस्पोंडिंग और वो इक्वल। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तभी हम ये लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, या सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, वो हम आगे बात करते हैं। फिलहाल हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगलों के कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, यानी गिवन में क्या है, गिवन ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, ये इसमें लिखेंगे। प्रूव में ये करना है कि उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी वो प्रोपोर्शन होती है। दैट इज इसकी कोरेस्पोंडिंग ये बैठे, यानी ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू, आप ऐसे ले सकते हैं कि ए सी डिवाइड बाय पी आर और इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ये हमें प्रूव करना है और ये कह सकते हैं। और जब ये तो है ही है, हम सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल है, तो नेचुरल सी बात है, फिर तो वे सिमिलर होंगे ही होंगे। यानी ये गिवन था और ये हमें प्रूव करना है, तो इसका क्या मतलब है, यहां लिखा हो ना, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूव कर देना है। देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, इस वाले ट्राइंगल में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए कैसी, जितनी ए बी है यहां से कट करेंगे पी क्यू में से, इस लेंथ की, सपोज ये हो गई, पॉइंट ई हो गया, और जितनी ए सी है वो पी आर में से कट कर देंगे यहां पर। ठीक है, सपोज एफ हो गया। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे
ई टू एफ। देखिए क्या किया हमने, जो पीई है ये ए बी के इक्वल इसमें से कट कर दी गई है, एंड जो पी एफ है वो ए सी के इक्वल इसमें से कट कर दिए, एंड देन वी ज्वाइन ई टू एफ। क्लियर है? तो यहां लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, कट पी इज इक्वल टू ए बी एंड पी एफ इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है? और एंड ज्वाइन ई टू एफ। बताइए समझ में यहां तक? अब हम चलते हैं इसके प्रूफ में। अब देखिए प्रूफ में क्या करना है। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं और इस ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल पीई एफ में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीई एफ। ठीक है? अब देखिए इस ट्राइंगल में ए बी किसके इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू पीई। ठीक है? ये क्यों इक्वल है? यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है? ए सी किसके इक्वल है? ए सी इज इक्वल टू पी एफ। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन। ठीक है? एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये रीजन है गिवन। क्लियर है? तो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट सिस्टम पढ़ा होगा। अगर किसी ट्राइंगल्स की टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये इसके इक्वल है एसी पी एफ के इक्वल, और इन दोनों का इंक्लूडेड उसके अंदर जो पड़ता है दोनों से मिला हुआ वो एंगल इक्वल हो, तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कह देंगे। सो और इसे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? एस ए एस। यहां देख सकते हैं एस ए एस सिस्टम। इसका क्या मतलब है? देखिए लिखने का भी एक तरीका होता है कि साइड और साइड के बीच में एंगल हो, साइड साइड के बीच में एंगल हो। ठीक है? तो ऐसे सिस्टम से ये ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्राइंगल पीई एफ। बात आई समझ में? और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं, जो बची हुई चीजें हैं, साइड्स हो, लेंथ हो, साइड्स हो, एंगल्स हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल का, चलो ए तो पी के इक्वल है, तो ये जो बी है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? हमें लिखेंगे सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पीई एफ, एंगल पीई एफ। इसे ई नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हमने यहाँ सिंगल बी लिख दिया और आप इसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिख दें, क्योंकि एंगल ई कौन सा है? एंगल ई तो स्ट्रेट भी हो सकता है ना। मेनली तो हम स्ट्रेट एंगल को ही कहेंगे। जहां पर कोई लाइन बेंट होती है वहां पर हम उसके सभी एंड पॉइंट लिखते हैं कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, अगर हम ई की बात कर रहे हैं तो यहाँ काफी पॉइंट पड़ रहे हैं, ये ऐसे भी लाइन जा रही है, तो हम लिखेंगे पीई एफ या एफ ई पी इस एंगल को। बी क्योंकि सिंगल ई एंगल है, एक ही एंगल है। देखिए ई पर यहाँ एक ही एंगल बना हुआ है, एक ही एंगल बना हुआ है, एक टोटल एंगल भी बना हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको पीई एफ जैसा चीजें लिखनी होगी। नाउ तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंड ये जो सी है ये एंगल किसके इक्वल होगा? नेचुरल सी बात है, इस वाले एंगल की, पी एफ ई की, एंगल पी एफ ई की। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं, अब एंगल बी किसके इक्वल था? यहां से देखते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ चुका है अभी तक। ठीक है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये गिवन था। ठीक है? बी को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, जिस एंगल की हम बात करते हैं वो बीच में आना चाहिए, आपको ध्यान रखना। लेकिन जैसे बताया अगर एक सिंगल एंगल है तो उसे लिखा जा सकता है एंगल बी। नाउ क्योंकि एंगल बी पी एफ ये वाला एंगल इसके भी इक्वल है और ये वाला एंगल क्यू के भी इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों एंगल इक्वल हुए, यानी एंगल पीई एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू हुआ, ये इसके इक्वल हुआ। सेम क्योंकि ये वाला एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल था, गिवन है, एंड ये एंगल इसके इक्वल निकल कर आया है ये, तो इसका भी मतलब ये होगा ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। यहां लिख भी सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर था, और यहां से कंपेयर करेंगे दोनों की, तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी एफ ई, और पी एफ ई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर कोई दो लाइंस हैं, अगर
दो लाइन है और हम ये कह रहे हैं एक लाइन उन्हें मान लो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर अलग अलग। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपने 9th में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये निश्चित होगा, ये डेफिनेट होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये एंगल इसके इक्वल है, सपोज हम इसको हटा देते हैं तो ये यही तो डायग्राम बन रहा है। ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे देखें, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये पैरेलल होंगी इसमें। रीजन हमने बता ही दिया, अगर टू लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल, इन एंगलों को कहते क्या है? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये इसका मतलब होगा, ये जो एंगल्स इक्वल है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब होगा कि EF जो है वो पैरेलल होगी QR की। ठीक है, अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब भी ये होगा जो हमने थेस थ्योरम यूज की थी और उसका कन्वर्स यूज किया था। अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर पहले देखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। जैसे कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है किसी ट्राइंगल में तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि PE डिवाइड बाय PQ, ठीक है, इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय PR। ठीक है, हमने वहां ऐसे भी लिखा था कि PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR, लेकिन उसका एडवांस भी है कुछ कि जैसे बताया था कि ये डिवाइड बाय ये होगा, बट ऐसे भी हो सकता है कि ये डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय टोटल, या उल्टा भी चलता है इसका, कन्वर्स भी चलता है इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ इसका यूज किया है। बात आई समझ में यहाँ तक? अब क्या करना है? अब देखिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ पर, P किसकी इक्वल है? दैट इज AB के। तो हम क्या करने जा रहे हैं इसमें कि PE के प्लेस पर AB सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड PF के प्लेस पर AC सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू, नीचे वाला पार्ट ऐसे रहेगा और PF जो है AC डिवाइड बाय PR। अब देखिए निकल कर क्या आता है, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR। क्लियर है? तो हमारा एक पार्ट तो शायद आ गया है, AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR। अब गौर करिए, जब हमने देखे जब हमें ये दोनों प्रूव करने हैं तो हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दी। अगर हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा और इतना ही क्वेश्चन और चलेगा। अगर हमें ये दो पार्ट और लाने हैं तो AC यानी AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू, अगर BC डिवाइड बाय QR लाना है तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी और बिल्कुल सेम क्राइटेरिया चलेगा। चलो थोड़ा समझा देते हैं इसे। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में आप ऐसे करेंगे, E इसे मान लेते हैं। ठीक है, उसमें कैसे कैसे प्रूव करेंगे आप? उसमें ये दिखा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन तो ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये गिवन था, कॉमन हो जाएगा। ऐसे सिस्टम से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका ये एंगल, तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और गिवन ये था कि ये एंगल तो इसके इक्वल था और ये एंगल आया इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। सेम प्रोसेस से कहने का मतलब ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, तब इसका रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, और इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप चाहे तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। ये आपकी उससे निकल कर आएगी। बात है समझ में? इक्वेशन 1 और 2 इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब एक दूसरे के इक्वल हो, दूसरा तीसरे के इक्वल हो, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ आप ये देख सकते हैं, यहाँ कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है। इसका क्या मतलब है? एक तो मतलब ये है कि A इज इक्वल टू C होगा, और एक मतलब ये भी तो है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम इन तीनों पार्टों को इक्वल लिख देते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाता है। आप देख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो आई गया, और बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये हमारा इस तरह से, इसके बाद ये लाइन आ जाएगी, और इसके बाद यानी जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। बात आई समझ में? आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ नहीं भी है, एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हमें सिमिलर प्रूव करने होंगे कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें या तो आप तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए, या तीनों साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दीजिए। एक से भी काम चल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, और अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी यही है, थ्योरम 6.4। इसके बाद देखेंगे हम जो कि इसका ही कन्वर्स है। इसमें ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, उसमें ये दिया होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है।